Hello student, good morning all of you. Now we start chemistry and the last point is that calculation for number of stereomers. Stereomers कितने होते हैं? Calculation, how to calculate number of stereomer, that means geometrical and optical. Mainly geometrical and optical. Okay, so last point is that this one is one of important part of geometrical and optical. और हमने आपसे बोला भी था कि लास्ट में हमने दोनों साथ में पढ़ाएंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल साथ में पढ़ाऊंगा. तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल निकालने के लिए कि किसी कंपाउंड में सिस ट्रांस कितने हैं, या ई जेड कितना है, या सीन एन टी कितना है, या आर एस कितने हैं, कितने ऑप्टिकल बन रहा है, कितने इनेंशियोमर बन रहा है, कितना इनेंशियोमर नहीं बन रहा है. तो देखो ध्यान से, ऐसे एक नॉर्मल तरीके से अगर हम सीखें तो अगर हम मान लो ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसपे कि COH है, H है और OH है और यहाँ पर CH3 है. अब ये ऑप्टिकल एक्टिव है, एक कायरल सेंटर है, तो इसमें एक R होगा, एक क्या होगा, S होगा. तो नॉर्मली जो R और S होगा तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 2. तो जितने भी कायरल सेंटर होता है उसके 2 के पावर n लिख दिया जाता है. तो ये तो लेकिन केसेज अलग अलग बनेंगे, जो नहीं कि हर बार 2 के पावर n इक्वल टू जितना कायरल सेंटर है उतना लिख दिया जाएगा. अगर जितना कायरल सेंटर है उसके 2 के पावर उतना लिख दो तो इस चीज को थोड़ा सोचेंगे ही. पहले हम तुम्हें कैलकुलेशन सिखा रहे हैं कि दोनों ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल बोलेगा तो वही फॉर्मूला लगाना है, या डायरेक्ट भी बोले तो वही फॉर्मूला लगाना है, बराबर है. तो उस कंपाउंड में आपको सर्च करना है कि कितने कायरल सेंटर है और कितने सिस और ट्रांस, मतलब ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल का पता लगाना है. कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर है और कितने ऑप्टिकल सेंटर है, बराबर है क्या. मान लो उस कंपाउंड में ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, केवल ज्योमेट्रिकल है, तो वही फॉर्मूला लगा दो. बाय द वे केवल ज्योमेट्रिकल से ऑप्टिकल सेंटर है, कायरल सेंटर है और उसमें सिस और ट्रांस नहीं है, तो वही फिर से फॉर्मूला लगा दो. अगर मान लो दोनों है तो फिर से दोनों को काउंट कर लो. तो कहने का मतलब है कि जो एक फॉर्मूला मैं दूंगा वो दोनों के लिए वैलिड होगा. अगर उस एलिमेंट उस कंपाउंड में मान लो केवल सिस और ट्रांस है या ज्योमेट्रिकल दिखा रहा है तो ज्योमेट्रिकल वाला फॉर्मूला लगा दो, मतलब यही फॉर्मूला लगा दो. या उसमें केवल ऑप्टिकल है तो ऑप्टिकल वाला फॉर्मूला लगा दो, तो वही फॉर्मूला लगाना है. अब मान लो उस कंपाउंड में दोनों है, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी, वो फॉर्मूला लगाना है, तो वही फॉर्मूला फिर से लगा दो. तो तुम्हें करना क्या है, उसके सेंटर को आपको काउंट करने हैं. जितने भी ऑप्टिकल सेंटर है और जितने भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसको आपको काउंट करने हैं पहले. हो सकता है कि ये नहीं हो ये हो सकता है कि ये हो और ये नहीं हो सकता है कि ये दोनों हो. तो स्टीरियो सेंटर आपको काउंट करने हैं. आज का जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स. कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ स्टीरियोमर. स्टीरियोमर कैलकुलेशन करना है. तो आपको सबसे पहले करना क्या है, स्टीरियो सेंटर चुनना है. स्टीरियो सेंटर में क्या चुनोगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर. अब ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ कहाँ होते हैं तो आपको मालूम है, मैंने बताया है C डबल बॉन्ड C में होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड N में होता है, N डबल बॉन्ड N में होता है, रिंग में होता है, वो रिंग जिसका 8 से कार्बन ज्यादा होते हैं, रिंग जो होता है जो इसका कार्बन 8 से ज्यादा होता है, बराबर है. और यहाँ पर इस तरह के रिंग में होता है. स्पाइरो वाला बताया था मैंने, स्पाइरो वाला भी बताया था, कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड भी बताया था, ये कंटिन्यू बॉन्ड भी बताया था. ये भी एक क्या है, ये भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है. ये नहीं है ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसको काउंट नहीं करना है. तो फर्स्ट वी राइट कि एक कंपाउंड में तुम ज्योमेट्रिकल सेंटर कैसे पहचान पाओगे. तो ये पहचानने का तरीका है, 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 ये पहचानने का तरीका है. ये नहीं है ज्योमेट्रिकल सेंटर. हमने बोला था इवन वाला नहीं चलेगा, समझ में आ गया था क्यों ना, क्योंकि ये बॉन्ड
मान लो ऐसे है तो ये ऐसे है, तो आउट ऑफ प्लेन चला गया ना, ये ऐसे और ये ऐसे फिर ये ऐसे, तो प्लेन मिला। ये हमें ऐसा मिलेगा तो हम उसको एक ज्योमेट्रिकल सेंटर मानेंगे, लेकिन इसको नहीं मानेंगे। तो पहले आपको क्या करना क्या है, उस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल सेंटर को पहचानना है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने हैं। तो एक ऐसे पहचान सकते हो, 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 ऐसे पहचान सकते हो। हमने आपको बताया था कैसे, स्पाइरो वाला, स्पाइरो वाला पहचान सकते हो आप, स्पाइरो वाला पहचान। अभी ऐसे है तो ये ऐसे है, फिर ये ऐसे, ऑड वाला बताया था मैंने, स्पाइरो भी ऑड होना चाहिए ऐसे। तो कहने का मतलब है कि आप एक ज्योमेट्रिकल सेंटर को इस तरीके से आप पहचान पाओगे। जल्दी से राइट डाउन करो इसको आप, कि एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को, ज्योमेट्रिकल सेंटर को कैसे पहचानेंगे। चलो एक बार फिर से समझा देता हूं ज्योमेट्रिकल सेंटर कि कैसे कैसे हो सकता है। तो सी डबल बॉन्ड सी, तो ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, लेकिन अगर सी डबल बॉन्ड सी कंटिन्यू आए तो दिस वन इज नॉट ए ज्योमेट्रिकल सेंटर। आपको मैं बोला था ये जीआई शो नहीं करेगा। अगर सी डबल बॉन्ड सी है तो ये ऑड में है, तो दिस वन इज ए ऑल्सो ज्योमेट्रिकल सेंटर। और इसको एक ही ज्योमेट्रिकल सेंटर काउंट करोगे, इसको तुम एक ही ज्योमेट्रिकल सेंटर काउंट करोगे, इसको तो एक ही काउंट करोगे, इसमें तो होगा ही नहीं। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर काउंट करने में गलती नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें फोर्थ वन, तो सी डबल बॉन्ड एन भी चलेगा। फिफ्थ, ये ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, और ये लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन, तो दिस वन इज वन ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर हम बात करें एन डबल बॉन्ड एन भी चलेगा, यहां लोन पेयर, यहां एक ग्रुप, यहां लोन पेयर और एक ग्रुप, सीन और एंटी वाला। तो पांचवा तरीका ये है। तो और 5 तरीके हमने आपको दिखाए कि 5 तरीके में हम चुन सकते हैं, जिसमें एक तरीका आपको नहीं चुनना है। और दूसरा एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें एक ही ज्योमेट्रिकल सेंटर लेना है, दो नहीं लेना है। तो देयर इज ओनली वन ज्योमेट्रिकल सेंटर हियर, और इसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं होगा। 6 पॉइंट रिंग में लेना है आपको, रिंग में लेना है। 3 मेंबर ले लो, 4 मेंबर ले लो, 5 मेंबर ले लो, बराबर है क्या? 3 मेंबर ले लो, 4 मेंबर ले लो, जो लेना है वो ले लो। आर एच कुछ भी ले लो, आर एच। तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है और ये ज्योमेट्रिकल। तो कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर हुए? एक ही काउंट करोगे, दो मत बोल दोगे। ये एक ही ज्योमेट्रिकल सेंटर है, मतलब इसके लॉन्ग वो दिखाएगा। 6 पॉइंट भी क्लियर हो गया। 7 पॉइंट रिंग में और क्या मैंने बोला था, अगर रिंग 8 से ज्यादा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, तो ये सीन और एंटी दोनों दिखाया था मैंने, निकाल के भी दिखाया था आपको। तो ये भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर आपको लेना है। 8वां पॉइंट में क्या आपको लेना है, अगर मान लो स्पाइरो है और स्पाइरो में इवन नहीं ऑड है, इवन नहीं चलेगा। अब यहाँ पर ग्रुप लगा दो आर और एच, तो ये कितने तुम्हें ज्योमेट्रिकल सेंटर दिख रहा है? एक। 9th पॉइंट, अगर यही स्पाइरो इवन में चले आया, यही स्पाइरो अगर इवन में चला आया, तो यहाँ पर आर और एच और यहाँ पर आर और एच अगर लिखा रहेगा तो ये हमें ज्योमेट्रिकल सेंटर में नहीं लेना है। अगर यहाँ पर मैं अगर 4 मेंबर रिंग लिख दूं और यहाँ लगा दूं आर और एच, तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है। और ज्योमेट्रिकल सेंटर कितना मानोगे? एक। यार एक यहाँ कितना? एक। ज्योमेट्रिकल सेंटर एक मानोगे, यहाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर एक ही मानोगे। 3 ऐसे काउंट मत कर देना, ज्योमेट्रिकल सेंटर एक ही होगा। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। फिर 10th पॉइंट में अगर मान लो हमने 5 मेंबर रिंग लिया या 6 मेंबर रिंग लिया और यहाँ, तो इसके लॉन्ग कभी ज्योमेट्रिकल सेंटर मत देखने लग जाना, यहाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं देखा जाता है। मैं तुम्हें बता दिया था कि रिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड के लॉन्ग ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं देखा जाता, इसका सब रीजन दे चुका हूं मैं। तो ये आपके लिए ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर कार्बन ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 कार्बन है तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सेंटर देखा जाएगा। लेकिन वहीं पर कार्बन अगर 6 मेंबर रिंग है और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लॉन्ग हमें जीआई देखने को नहीं मिलता है, यानी ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर 8 से ज्यादा है तो ये डबल बॉन्ड के लॉन्ग जीआई देखने को हमें मिलता है। तो मैं आपको 10 पॉइंट बता दिया कहां पर जीआई
देखने को मिलेगा, कहाँ नहीं देखने को मिलेगा, और कहाँ पर ज्योमेट्रिकल सेंटर आपको कितना चुनना है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पर चुनना है, कहाँ पे नहीं चुनना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख लो जल्दी से। फिर ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ऑप्टिकल सेंटर में कुछ नहीं, बस कायरल देखना है। ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। आफ्टर ज्योमेट्रिकल सेंटर अब हम देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में केवल आपको कायरल सेंटर चुनना है। अब कायरल सेंटर चुनने के लिए आपको मैं बता दिया हूं कि कायरल है या नहीं है, मतलब उसके अलोंग वो ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, उसको आप पता लगाना है। तो ऑप्टिकल लिख लो, कायरल, ऑप्टिकल सेंटर में हमें कायरल सेंटर चुनना होता है। सोहम सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्पाइरो में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं जैसे हूं, मैं कंपाउंड हूं, तो 3 केस हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है उस कंपाउंड में, कंपाउंड के अंदर 3 केस हो सकता है कि वो कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो और ज्योमेट्रिकल भी हो, बराबर है क्या। उस कंपाउंड में ऑप्टिकल भी हो और ज्योमेट्रिकल भी हो, उस कंपाउंड में ऑप्टिकल हो ज्योमेट्रिकल नहीं हो, और उस कंपाउंड में ऑप्टिकल नहीं हो लेकिन ज्योमेट्रिकल हो। ये 3 केस हो सकते हैं, बराबर है क्या। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में हो या नहीं हो। अब स्पाइरो के लॉन्ग तुम पूछ रहे हो, तो हो सकता है स्पाइरो के लॉन्ग जो है वो जीआई दिखाए, ओआई नहीं दिखाए, तो जीआई दिखा देगा, ओआई नहीं दिखाएगा, बराबर है क्या, हो सकता है। तो दोनों भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये मैं बोल रहा हूं, इसके लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो कायरल सेंटर आप काउंट कर ले। अभी एग्जांपल्स लेके पहले समझते हैं, फिर 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहला एग्जांपल्स मैं लिखा भी है यहाँ पे, ध्यान देना, अब ध्यान देना। यहाँ पहला एग्जांपल से मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लो ये OH है, बराबर है। अब ध्यान से सुनना, पहले लॉजिकल सोल्व करते हैं, फिर फॉर्मूला दे देंगे हम। पहले हम लॉजिकल सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला ले लेंगे हम कि फॉर्मूला क्या होता है। पहले फॉर्मूला मत सीखो, पहले लॉजिक सीखो। अब यहां ध्यान दो, एक कंपाउंड है। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ स्टीरियोमर, ज्यादा क्वेश्चन में ही पूछता है नंबर ऑफ स्टीरियोमर, बराबर है क्या। नंबर ऑफ स्टीरियोमर, नंबर ऑफ स्टीरियोमर। अब इसमें स्टीरियोमर निकालना है, तो मतलब स्टीरियोमर में ये जीआई की बात कर रहा है और ओआई के बारे में बात कर रहा है, दोनों बात कर रहा है, क्योंकि स्टीरियोमर तो दोनों होते हैं। तो ये जीआई भी दिखा रहा है और ओआई भी। अब इस कंपाउंड में हम चेक करते हैं, ये कंपाउंड जो कायरल है, कायरल पे मैं स्टार लगा दे रहा हूं, और ये इसके अलोंग जीआई दिखाएगा। इस दोनों कार्बन के अलोंग जीआई दिखाने वाला है ये, और इसके अलोंग ओआई दिखाने वाला है। तो हमने उस कंपाउंड को चुना जिस कंपाउंड में जीआई और ओआई दोनों है। तो हम ऐसे भी कंपाउंड ले सकते हैं जिसमें जीआई हो भी सकता है और नहीं भी हो, मतलब कोई एक हो, जीआई हो और ओआई नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि ओआई हो और जीआई नहीं हो, मतलब केसेस 3 हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, तो जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स में ऐसा हो सकता है कि ओआई भी हो और जीआई भी हो, ऐसा हो सकता है कि ओआई हो और जीआई नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि जीआई हो, ऐसा हो सकता है कि ओआई नहीं हो और जीआई हो, ऐसा हो सकता है। और इसमें दोनों नहीं हो तो उसमें स्टीरियोमर के बारे में बात ही नहीं करेंगे हम। तो स्टीरियोमर ज्यादा पूछा जाएगा तो दोनों के बारे में हम सोचेंगे, इसी एक के बारे में नहीं सोचेंगे। अब इस कंपाउंड में दोनों है, स्टीरियो भी है और ऑप्टिकल भी है और ज्योमेट्रिकल भी है। अब ध्यान से सुनो, ये कायरल है, तो एक हम यहां से लेते हैं, यहां से सुनो। अब ये अभी क्या है, ट्रांस है ना, ये ट्रांस। अब ये जो है वो आर और एस दिखाएगा, और ये क्या दिखाएगा, सिस और ट्रांस दिखाएगा। दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये सिस और ट्रांस दिखाएगा। और ये तो जो मैथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बनाओ अपना। ये अगर मान लो सिस रहा तो ये क्या हो जाएगा, आर है। अगर ये सिस रहा तो ये एस भी तो हो सकता है, तो कंपाउंड अलग होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। पहले सिस को चुनो, ट्रांस को हटा दो।
अगर ट्रांस रहा, सिस रहा और तुम इसको आर को चुन रहे हो तो ये कंपाउंड एक अलग मिलेगा। तो एक कंपाउंड मिला, तुम्हें ये देखना है कि सिमिलर है कि डिफरेंट है। अब ये सिस तुम चुने तो एस ले लो, तो क्या ये फर्स्ट और सेकंड सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एस अलग प्रॉपर्टीज दिखाएगा और आर अलग प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो सिस और आर अलग कंपाउंड हो जाएंगे और सिस और एस अलग कंपाउंड हो जाएंगे। तो ये दो हो गए। अब तुम ले लो ट्रांस। अब ट्रांस में ले लो अब आर, अब ट्रांस में ले लो सिस, सॉरी ट्रांस में ले लो एस। ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। तुम पता लगाओ कि चारों में से कोई सिमिलर है क्या? कोई भी सिमिलर नहीं दिखेगा। अब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, पीएनसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर चार ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बना सकते हो ना? आर और एस और सिस और ट्रांस के अकॉर्डिंग हम चार ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और कोई कॉम्बिनेशन है क्या? और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता क्या इसमें? नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड चारों डिफरेंट होंगे। अब लिखना चाहते तो हम लिख सकते हैं। कैसे? तो देखो, मैं अगर बनाना चाहूं तो यहां पर थोड़ा डस्टिंग करके बना दो। कैसे कैसे चार बना सकते हैं? पहले यहीं पे बना दे रहा हूं। पहले सिस ले रहा हूं, तो इसको सिस ले लो आप। तो सिस लेने का मतलब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों एक तरफ है। और इसको मैं क्या बोल दूं? अब यहां तो मैं बोल दूं कि ये आर है, ये मैं बोल दूं कि ये आर है और ये क्या है? सिस है। तो ये सिस है और ये आर है, क्योंकि ये मुझे बोलना ही पड़ेगा सिस और आर। और ये मैं बोल दूं ये सिस है और इसको मैं बोल दूं आर है। ये हमें बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो हमें ये सिस है और ये आर है। तो ये कंपाउंड बिल्कुल, सॉरी, सिस है और इसको हमें एस बोल दे रहा हूं। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड अलग दिखेगा, क्योंकि ये तो सिस और सिस मैच कर जा रहा है, लेकिन आर और एस कंपाउंड का प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए दो अलग अलग कंपाउंड माना जाएगा। दो अलग अलग कंपाउंड माना जाएगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला भले ही सेम हो, लेकिन एक दूसरे के वो आइसोमर्स है। और ये आर है तो ये एस है, तो सिस के साथ दो जोड़ दिया हमने। अब देखो यहाँ पे ट्रांस के साथ, अब ये ट्रांस है, ये ट्रांस है ना, देखो ट्रांस है ये। अब ट्रांस के साथ ये आर जोड़ दो। अब ये और ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये आर और ये आर मान लो सेम हो गया, तो ये सिस और ट्रांस डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और ये आर और आर सेम हो गया तो सिस और ट्रांस डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बराबर है क्या? और ये अगर मान लो एस मान लिए, तुम एस मान लिए हमने, अगर ये ट्रांस भी मानते हैं, तो ये और एस मान लो सेम प्रॉपर्टीज है, तो सिस और ट्रांस कभी सेम प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएंगे। यानी चारों कंपाउंड जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएगा। ए बी सी डी चारों कंपाउंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएगा, और यही चार आइसोमर्स हमें तैयार हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स दो ना, एग्जाम्पल्स ही तो दे रहा हूं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया। ये समझ में आएगा? एग्जाम्पल्स लॉजिक डेवलप करना है, रटने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। फर्स्ट वी डेवलप योर लॉजिक। ऐसे कैसे आ सकता है? और तुम अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो पीएनसी अगर तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े तो और बेटर तरीके से आएगा कि हम कितने कॉम्बिनेशन दो चीजों से, चार चीजों से बना सकते हैं। और पीएनसी जो सी वाला जो रूल है वो लगा भी सकते हो, 4C2 4C3 4C1। बरोबर है? इसको हटा दूं, राइट डाउन कर लिए। अब यहां ध्यान से सुनना हम अब यहां एक फॉर्मूला लेके आते हैं, क्योंकि एक तो हमने देख लिया और एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं इसका। मान लो कॉम्बिनेशन इससे ज्यादा रहा, एक और मैं बना दूं सिस और ट्रांस। बराबर है क्या? मैं इस कंपाउंड में एक सिस तो यहां बना दिया, एक और बना दूं यहां पर। बराबर है? तो इसके अलोंग भी एक यहां पर कंपाउंड ले लूं। अब यहां ध्यान से सुनना, मैं इसी एग्जांपल्स को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, इसी एग्जांपल्स को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। तो मान लो ये जब मैं एक्सपेंड नहीं किया था तो ये एग्जांपल था आपके लिए ट्रांस वाला, इसमें चार कॉम्बिनेशन बनते थे। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं
4 कॉम्बिनेशन आपको बनते थे। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस कंपाउंड को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं। तो यहां पर अभी आपके लिए ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं, इसी क्वेश्चन को, और यहां पर बना दूं ऐसे। अब देखो सिस ट्रांस यहां भी दिखाएगा ना, सिस ट्रांस यहां भी। यानी इस क्वेश्चन में, इस कंपाउंड में 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया और एक ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब इसमें कैसे तुम कॉम्बिनेशन बनाओगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। अब ये सिस लो, ये सिस लो, तो ये सिस लो और ये सिस लो और ये आर ले लो। अब ये सिस लो और ये सिस लो और ये एस ले लो। अब ये सिस लो और ये ट्रांस लो और ये आर लो। अब ये सिस लो और ये ट्रांस लो और ये एस लो। होगा ना? तो ये हम सिस लेके 4 बनाए, अब ट्रांस लेके बनाओ। ट्रांस लो और ये आर लो, ट्रांस लो और एस लो, ट्रांस लो और क्या लो, सिस लो और आर लो, ट्रांस लो और क्या लो, सिस लो और एस लो। कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 बना। मुझे बताओ इनमें से कोई सिमिलर मिलेगा क्या, सिमिलरिटीज मिलेगा क्या? मैं कैसे बोला, यहां से देखो, सिस, तो इसको सिस, इसको आर मान लिया, सिस आर, सिस एस। पहले इस दोनों को हम बार बार चेंज कर रहे हैं, सिस आर, सिस एस। अब यहां से ले लो सिस, अभी सिस को पकड़े रहो तुम और कॉम्बिनेशन चेंज करते रहो। सिस ले लो, अब ट्रांस ले लो, अब आर के साथ जाओ, सिस ले लो, ट्रांस ले लो और एस के साथ जाओ। यानी आर और एस बार बार चेंज करते रहना। ये सिस और सिस और ट्रांस, और इधर भी चेंज। अब यहां लो, ट्रांस लो और आर लो, ट्रांस लो और एस लो, ट्रांस लो, सिस लो और आर लो, ट्रांस लो और सिस लो और एस लो। 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर मैथ तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख रहे हो तो तुम्हारे से निकाल भी सकते हो, बराबर है क्या? 3 के कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 के कॉम्बिनेशन से 8 बनेंगे, यस और नो? यानी इसमें 8 आइसोमर्स तैयार हो जाएंगे। और इस कंपाउंड में ऑप्टिकल भी है और ज्योमेट्रिकल भी है, और दो ज्योमेट्रिकल है और ऑप्टिकल भी है। तो ये हम हर बार निकालने नहीं बैठेंगे ना, तो एक लॉजिक भी पहले डेवलप करेंगे तब फॉर्मूला जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि रटने के बजाय वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि वो तुम्हें फॉर्मूला के अलावा लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके निकल पाएगा। तो इसमें 8 आइसोमर्स तुम्हें तैयार होते हैं, तो ये लॉजिक बता रहा है 8। अब फॉर्मूला कैसे बोलता है? तो फॉर्मूला बोलता है कि अब इसमें तुम्हें ये पहले कंपाउंड के बारे में पता करो। तो ये कंपाउंड जो है वो कहीं से भी सिमेट्रिक नजर नहीं आ रहा। सिमेट्रिक मतलब जहां इक्वल डिस्टेंस पे चले और इधर से क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। मतलब इधर भी वही कंपाउंड आपको मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, इधर भी वही मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, वो सिमेट्रिक है। तो यहां से अगर मैं इधर जाऊंगा डबल बॉन्ड के लॉन्ग, तो इसमें इधर वाला कंपाउंड और इधर वाला कंपाउंड दोनों तरफ क्या है, अलग अलग है, लेफ्ट और राइट अलग अलग है। यहां से मैं लेफ्ट और राइट जाऊंगा तो अलग अलग है। तो ये सिमेट्रिक कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। जब नजर आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो जब कंपाउंड एसिमेट्रिक है, सॉरी अनसिमेट्रिक है, जब कंपाउंड अनसिमेट्रिक है, तो उस केस में बिल्कुल सिंपल सा हमारा नंबर ऑफ स्टीरियोमर आता है 2 के पावर n। यहां पर कितने सेंटर है? ये ऑप्टिकल सेंटर है, ओसी में लिख दे रहा हूं, ओसी, और ये जीसी ज्योमेट्रिकल सेंटर और जीसी ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, कितने सेंटर मिले? 3। तो n का वैल्यू क्या पकड़ लेने का? 3, और 2 के पावर 3 लिख देने का, और ये 8। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बने। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नको, इस क्वेश्चन में स्टीरियोमर्स पूछेगा। अब मान लो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना होता तो ये हटा देते हम, ये हटा लेते हैं, सिस और सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते तो यही बनते, ये आर और एस हटा लेते हैं हम, बराबर है क्या? तो मैं तुम्हें स्टीरियोमर्स के बारे में बता रहा हूं कि टोटल इस कंपाउंड में, क्योंकि दोनों है और दोनों है तो कभी ज्योमेट्रिकल नहीं पूछेगा वो। एक चीज थोड़ा ध्यान रखना,
उसमें पूछेगा तो स्टीरियोमर पूछेगा, स्टीरियोमर मतलब ऑप्टिकल भी दो और तुम ज्योमेट्रिकल भी दो। तो यहां पर हमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों देना पड़ जाएगा। तो यहां पर कितने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सेंटर हो गए? 3। तो एन का वैल्यू क्या पकड़ लेने का? 3। तो 2 की पावर 3 हमारा 8 आ गया। तो फॉर्मूले से कितना आ गया? 8। और हमारा लॉजिकल क्या आ गया? 8। तो लॉजिकल भी 8 और फॉर्मूले से भी 8 बराबर है। तो पहला फॉर्मूला आप लिख लो कि अगर फॉर असिमेट्रिक के तो नंबर ऑफ अनसिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ स्टीरियोमर क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तेजस, बट इट हैज ओनली 2 डबल बॉन्ड। मतलब ओनली 2 डबल बॉन्ड से मतलब क्या होता है? ओनली 2 डबल बॉन्ड मतलब पूरा लाइन लिख के भेजो क्या होता है? टू ओनली 2 डबल बॉन्ड, इसका मीनिंग है नहीं निकल पा रहा है, तुम बोल क्या रहे हो? ओनली 2 डबल बॉन्ड, इसका मीनिंग मतलब तो जीआई नहीं दिखाएगा। चलो इसको राइट डाउन करो, बट ओनली 2 डबल बॉन्ड। गधे 2 डबल बॉन्ड है और ये ऑप्टिकल कौन काउंट करेगा? ये भी तो आर और एस दिखा रहा है। तो हमें टोटल क्या काउंट करने हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर काउंट करने और ऑप्टिकल सेंटर काउंट करने। ये जब आर और एस ले रहे हो तो ये भी तो ऑप्टिकल है, ये भी स्टीरियोमर में आएगा ना। हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म थोड़ा पढ़ रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आर और एस आर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है, जैसे सिस और सिस और ये आर और एस, क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? फर्स्ट और सेकेंड वाला। और ये सिस है, ये तो सेम होना चाहिए, तो फिर ये डिफरेंट क्यों मान रहे हो आर और एस? तो ये हमें ज्योमेट्रिकल को भी काउंट करने हैं, हमें ज्योमेट्रिकल के साथ साथ ऑप्टिकल भी काउंट कर। हम यहाँ ज्योमेट्रिकल नहीं बोल रहे, हम यहाँ बोल रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो लिख लेना नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने हैं? तो यहाँ लिखना नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने होंगे? 2n बराबर है। दो एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने होंगे। तो हमने अभी अनसिमेट्रिक वाला आपको बताया, बिल्कुल आसान है। नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने होंगे? 2n। स्टीरियोमर्स मतलब OI प्लस GI, ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल मिला के हो जाएंगे 2n। अब हम दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल्स में हम सिमेट्रिक लेंगे, तो पहले एग्जाम्पल से समझाते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। अब एग्जाम्पल पहले मैं ले लू अगर ऐसे। अब इस एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस एग्जाम्पल में मैं अगर बात करूं, ये वाला एग्जाम्पल है, चलो इसमें केवल ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आपको दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल ही हम लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं तीनों कॉम्बिनेशन बोल के चला हूं, हो सकता है दोनों हो सकता है एक हो। अब इस एग्जाम्पल में केवल एक है, तो सेंटर काउंट करने से आपको लेना देना है, बराबर है क्या? सेंटर काउंट करने से आपको लेना देना है। सेंटर कितने हैं? तो देखो यहां पर दो सेंटर है, GI के 2 सेंटर है, OI के 0 है, तो वहां 0 लेने का फॉर्मूला वही लगाने का जो टोटल हम बता रहे हैं। जो फॉर्मूला आपको दिए तो आपको सेंटर्स काउंट करने हैं। फर्स्ट वी काउंट सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर, और वो 2n ले लेने का। अब इस क्वेश्चन में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिया हुआ है, इसमें ऑप्टिकल मिसिंग है। ये वाला एग्जांपल, ये वाला केस बन गया आपके लिए। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, अगर ये रहता भी है तो वही फॉर्मूला, नहीं भी रहता है तो वही फॉर्मूले चेंज नहीं होने वाले। इनके बेसिस पर हम फॉर्मूले नहीं पढ़ रहे हैं कि OI है कि नहीं है, कि GI है कि नहीं है, उनके बेसिस पर नहीं पढ़ रहे हैं। हम सेंटर के बेसिस पढ़ रहे हैं कि कितने OI सेंटर है, कितने OC है, कितने GC है, कितने ऑप्टिकल सेंटर है और कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर है, बराबर है। उनके हम बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो अब यहां ध्यान देना, आप
अब इसमें देखोगे तुम अगर नोमेनक्लेचर करो सिमेट्री कैसे नजर आएगा, तुम नोमेनक्लेचर करो तो इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग इधर एक CH3 है, इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग एक CH3 है, इसका मतलब एक कंपाउंड सिमेट्रिक है। अब मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं, अगर मैं अपने मर्जी से बनाऊं तो चलो, ये सिस और ट्रांस दोनों शो कर सकता है और ये सिस और ट्रांस दोनों शो कर सकता है। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप पहले कॉम्बिनेशन बनाओ फिर देखते हैं क्या आ रहा है। पहले कॉम्बिनेशन बनाओ, सिमेट्रिक है सिमेट्रिक बनाओ, जैसा है पहले 4 कॉम्बिनेशन बनाओ आप। क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, सिस और सिस का, सिस और ट्रांस का, ट्रांस और सिस का, और ट्रांस और ट्रांस का, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। चार कॉम्बिनेशन बनेगा ना, चलो बनाते हैं। इसको पहले सिस लेते हैं, तो ये सिस बना दो और इधर से भी सिस ले लो, ठीक है। इधर से सिस ले लो और इधर से ट्रांस ले लो, इधर का ट्रांस पकड़ो और इधर का सिस पकड़ो, और इधर का ट्रांस पकड़ो और इधर का सिस पकड़ो, सॉरी ट्रांस ही पकड़ो। ये 4 कॉम्बिनेशन हमारा बन सकता है। हमने यहां से स्टार्ट किया लेना, ये सिस लिया है और ये दोनों के साथ हम गए हैं, ये ट्रांस लिया है और दोनों के साथ हम गए हैं। चलो ये 4 हमारे, इसमें देखते हैं चारों डिफरेंट है क्या, एक बार करके देखते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन हम यहां मैं लिख रहा हूं, पहला कॉम्बिनेशन ए यहां लिख रहा हूं मैं, तो दोनों सिस लेना है। तो सिस लेना है मतलब 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3, ऐसा करता हूं, इसको मैं 1 2 3 4 5 6, ये देखो पहला वाला, दोनों हमने क्या लिया पकड़ा था, सिस पकड़ा था। तो देखो ये भी सिस है, ये सिस है ना दोनों, ये दोनों सिस है, और ये इसके लॉन्ग क्या है, सिस है, ये सिस है ना इसके लॉन्ग। तो इसके लॉन्ग ये सिस है और इसके लॉन्ग ये सिस है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके लॉन्ग ये सिस है, इसके लॉन्ग सिस पकड़ना है तो ये सिस पकड़ लिया हमने, और इसके लॉन्ग सिस पकड़ना है तो ये सिस पकड़ लिया, बराबर है क्या। अब इसका सिस पकड़ो, तो बी वाला मैं ले रहा हूं, सिस पकड़, पहले सिस बना लेता हूं मैं, ये सिस पकड़ लिया। अब इसको क्या लेना है, ट्रांस। तो ट्रांस लेना तो आसान हो जाता है, तो यहां से ट्रांस हो जाएगा ये, और डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ। तो इसके लॉन्ग क्या हो गया, सिस हो गया बी वाला, और इसके लॉन्ग क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ये ट्रांस है, देखो इधर और इधर सामने अपोजिट साइड है, तो ये सिस हो गया और ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया, यानी दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरा, इसको ट्रांस लेना है, तो ये ट्रांस लो, तो अभी भी ये ट्रांस ही है, ये ट्रांस अभी भी है भी, अब ये ट्रांस है और इसको क्या लेना है, सिस लेना है। तो इसको सिस लेना है, इसका मतलब ये इधर लेके जाना पड़ेगा। तो देखो इसके लॉन्ग क्या हो गया, ट्रांस, ये अलग अपोजिट है, और इसके लॉन्ग क्या हो गया, ये दोनों एक साइड है, सिस हो गया। तो हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन पूरा हुआ। और चौथा कॉम्बिनेशन, दोनों को ट्रांस लेना है, तो ये दोनों देखो बिल्कुल ट्रांस ट्रांस में, ये ट्रांस है और ये ट्रांस है, ये देखो ट्रांस है, इसके लॉन्ग ये क्या है, ट्रांस है, ये इधर है और ये इधर है, ये ट्रांस नजर आ रहा है। और इसके लॉन्ग अगर बात करें तो ये इधर है और ये इधर है, तो ये भी ट्रांस नजर आ रहा है, ये ट्रांस और ये ट्रांस, जो मतलब ये लिखा गया वो ट्रांस ही लिखा गया है। अब ये 4 जो कॉम्बिनेशन है, इसमें से बताओ मेरे को कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल सेम है, कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो बिल्कुल सिमेट्रिक है। कौन सा कॉम्बिनेशन है,
बी और सी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, जैस खराब का आंसर है बी और सी, उससे पहले भी आंसर भेजे सिद्धार्थ ने। बिल्कुल करेक्ट है, बी और सी क्या है, सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक है? अब ये इधर से जाते समय सिस और ट्रांस, और इधर से जाते समय सिस, क्या मैं इधर से नहीं जा सकता हूं क्या? तो मैं इधर से काउंटिंग करूं तो सिस और ट्रांस और सिस, और इधर से काउंटिंग करूं, क्या मैं इधर से नहीं काउंट कर सकता? क्योंकि सिमेट्रिक है ना। मैं तुम्हें बोला था इधर वाला ऊपर से भी नेमिंग कर सकते हो, नीचे से भी नेमिंग कर सकते हैं अगर सिमेट्रिक रहा तो उस केस में अगर तुम इसमें नाम लिखना चाहो तो नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम लिखो 1 2 3 4 5 6, तो कैसे लिखोगे? 2 सिस लिख दो, मान लो सिस हम लिखते हैं, चलो बाकी नाम छोड़ देते हैं। 4 क्या लिखते हैं? ट्रांस। मेरा मर्जी किया इसमें हम इधर से नाम लिखे, इसमें क्या लिखोगे? 2 सिस लिखेंगे और 4 क्या लिखेंगे? ट्रांस लिखेंगे। क्या दोनों सिमेट्रिक नजर नहीं आ रहा है? सर हम इधर से नंबरिंग करना चाहते हैं, उधर से नहीं करना चाहते, तो फिर डिफरेंट आएगा कि नहीं? तो तुम्हें देखने में डिफरेंट लग रहा है, अगर वो सिमेट्रिक है तो सेम ही होगा। तो यहां बी और सी को एक ही माना जाएगा, यानी ये डिफरेंट है दोनों। कहने का मतलब बाकी से दोनों ये डिफरेंट है बाकी से, और ये जो है दोनों बी और सी सेम है, यानी इसको एक माना जाएगा, और ये डी है। तो टोटल कितने हो गए? ए और बी और सी को एक माना जाएगा, इसका प्रॉपर्टीज अलग दिखाएगा, इसका प्रॉपर्टीज अलग दिखाएगा, और डी प्रॉपर्टीज अलग दिखाएगा। यानी टोटल कितने मिल गए? 3। टोटल कितने मिल गए? 3। 2 नहीं मिला, तीसरा भी मिला है ना, लेकिन ये तीसरा है, लेकिन ये दोनों क्या है? सेम है। तो हमें 3 आइसोमर्स मिल गए, बराबर है क्या? 3 आइसोमर्स मिल गए। 2 भी नहीं बोलेंगे, 3 बोलेंगे। ए बिल्कुल बी और सी बिल्कुल सेम है, लेकिन ए से बी और सी बिल्कुल डिफरेंट है ना, उसका प्रॉपर्टीज अलग आएगा। और डी का प्रॉपर्टीज ए से अलग आएगा और बी और सी से अलग आएगा। तो टोटल हमें 3 आइसोमर्स मिल गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तुम्हें लॉजिकल बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे या स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे। स्टीरियो बोले तो इस केस में तो ऑप्टिकल तो है नहीं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल ही है। तो अगर स्टीरियो भी बोलेगा तो हम ज्योमेट्रिकल ही निकालेंगे, बरोबर है क्या? क्योंकि इसमें तो ऑप्टिकल तो मिसिंग है, तो इस केस में हमें ज्योमेट्रिकल ही निकालना पड़ेगा। अब ऐसे केसेज में हमें जो आएगा, तो मैं इसको डस्टिंग कर रहा हूं या पहले फॉर्मूला बता दूं। ऐसे केसेज में फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब निकाल के एक बार चेक करके देख लो, 2 के पावर n, और ये स्टीरियोमर्स के लिए है। तो अगर ऑप्टिकल मिसिंग है तो ज्योमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, और जब ज्योमेट्रिकल मिसिंग है तो ऑप्टिकल के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, और जब दोनों है तो दोनों का सेंटर काउंट करने का। बराबर समझ में आया क्या? ये स्टीरियोमर कहने का मतलब अगर ये है तो इसमें ऑप्टिकल मिसिंग है तो ये ज्योमेट्रिकल का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ऑप्टिकल है, ज्योमेट्रिकल नहीं ऑप्टिकल है, तो ये ऑप्टिकल का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर दोनों है तो टोटल स्टीरियोमर बताएगा, यानी दोनों है तो दोनों के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। तो सेपरेट काउंट करके ऐड नहीं करना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल इतना आया और ऑप्टिकल इतना आया, और फिर जाके क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ ऐड करने की तुम्हें कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला हमारा सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो हमने एक बार लॉजिकल चेक कर लिया, अब इस फॉर्मूले को हम चेक करते हैं ये सही आ रहा है कि नहीं। तो बताओ मुझे कायरल सेंटर कितने हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर कितना है? 2 है, 1 और 2, और फॉर्मूला में पुट कर दो तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 2/2 माइनस 1, ये क्या आ गया? 2 के पावर 2 4 माइनस 2 के पावर 1 माइनस 1, यानी 4 माइनस 2 के पावर 0, यानी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही सेट हो रहा है। तो आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में अलग अलग नहीं बोला था, इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कि मैं दोनों एक ही साथ बताऊंगा। अब इसमें अब ये बोलोगे सर ये फॉर्मूला जी आई का है कि ओ आई निकालने का है, तो मैं बोलूंगा ये स्टीरियोमर्स निकालने का है। अगर ओ आई मिसिंग है तो जी आई का फॉर्मूला बन जाएगा, अगर जी आई मिसिंग है तो ये ऑप्टिकल का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये दोनों है
इस इक्वेशन को मैं बढ़ा दूं, अगर दोनों है तो टोटल स्टीरियोमर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हुआ ये? अब इस एग्जांपल्स में देखते हैं। अभी इससे पहले जो एग्जांपल्स लिखा था मैंने वो GI लिखा था, अब इसमें GI नहीं है, इसमें OI है। ये वाला कॉम्बिनेशन में ले लिया। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, सेंटर चेंज हो गया है बट मतलब दो ही, अब इसमें ऑप्टिकल दिखाएगा, GI नहीं दिखाएगा, लेकिन हमारा फॉर्मूला वही बना रहेगा। पहले चेक कर लेते हैं लॉजिकल। अब देखो ये कायरल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है ना, क्योंकि इस पे चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन है। तो ये इसका एग्जांपल्स बन गया है। इसमें GI नहीं है लेकिन OI है। तो कितने सेंटर हो गए? 2। तो OC का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि हमारा लॉजिक क्या बोलता है। तो चलो, ये अगर ये है तो इसमें क्या दिखाएगा? R और S दिखाएगा। इसमें क्या दिखाएगा? R और S दिखाएगा। और हम कॉम्बिनेशन बनाए तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा? अगर इसको मैं R पकड़ूं तो इसको भी R पकड़ लूं, अगर मैं इसको R पकड़ूं तो इसको S पकड़ लूं, अगर मैं इसको S पकड़ूं तो इधर R पकड़ लूं, अगर मैं इसको S पकड़ूं तो इधर S पकड़ लूं। 4 हमारा बन गया, ABCD हमारा 4 तैयार हो गया। क्या ये 4 में से कोई सिमेट्रिक है या नहीं है? पहले हम पहचान कर लेंगे। 4 बनाने का मतलब चारों डिफरेंट नहीं है, हो सकता है कोई कंपाउंड सिमेट्रिक बन जाए, क्योंकि ये जो है देखो सिमेट्रिक है। इधर से जाओगे या इधर से, यानी नंबरिंग हम अगर दोनों साइड से कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड से हमारा नंबरिंग हो सकता है, या टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। नंबरिंग करते समय नोमेनक्लेचर सेम आ रहा तो समझ लो कि वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ हम इधर से भी नंबरिंग करके वही नाम लिखेंगे और इधर से नंबरिंग करके वही नाम लिखेंगे, यानी ये कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिक है। ये कंफर्म हो गया हमारा। तो ये सिमेट्रिक कंपाउंड के लिए, अब इसमें सिमेट्रिक कंपाउंड में कोई एक ना एक दो जो है कंपाउंड बिल्कुल सेम आने वाला होगा, तो ये लॉजिक हमें लगा देना है। अब सोचते हैं, चलो देखते हैं। तो ऐसे तो नजर नहीं, चलो एक बार बना देता हूं मैं। इसको मान लेते हैं, मानने के ऊपर है, ये मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं और ये R मान लेते हैं। पहला में R और R है। B में क्या है, इसको तुम मान लो R और इसको मान लो S, ठीक है। C में क्या मान लो, इसको मान लो तुम S और इसको मान लो R है। और D में क्या मान लो तुम, इसको मान लो S और S। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम लेफ्ट टू राइट यहां नंबरिंग करते हो तो इसमें R आता है, इसमें SS है। लेकिन इस दोनों में, अब इसमें बोलना कि सर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में इधर RS आ रहा है, इधर से SR आ रहा है, तो डिफरेंट है ना। मैं इसमें नहीं बोल रहा हूं, मैं B और C में कॉम्बिनेशन कर रहा हूं। B और C देखो, अब हमारा मन किया इसमें हम इधर से नंबरिंग करें, तो इधर S आ रहा है और इधर आ रहा है। लेकिन इसमें मेरा मन किया मैं नंबरिंग इधर से करूं, तो इधर से S आ रहा है, इधर आ रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक है, मैं नंबरिंग कहीं से भी कर सकता हूं। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 2S और 4R आ गया। और इधर से मैं नंबरिंग इधर से कर दूं, क्योंकि सिमेट्रिक है, मैं नंबरिंग कहीं से भी कर सकता हूं। इसमें भी 2S और इसमें क्या आ गया, 2S आ गया और 1 2 3 4R आ गया। और इसमें क्या आ गया, 2S और 3 4R आ गया। यानी इसमें और इसमें दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और इसमें क्या आ रहा है, इधर से नंबरिंग करो तो इधर इसमें 2S और 4S आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, 2S 2R और 4R आ रहा है। तो देखो 2R 4R कहीं मैच कर रहा है नहीं, लेकिन B और C में सेम टू सेम मैच कर रहा है। इसका मतलब B और C क्या है, सेम है। क्या 2R और 4R ABCD में किसी में है, नहीं है। इसका मतलब इसका है 2R और 4R, किसी में है 2R 4R, नहीं है। इसमें कितना है, 2S है और 4R है, और इसमें 2S और 4R है, और इसमें है 2S और 4S है। क्या चारों में से कहीं 2S 4S नजर आ रहा है, नहीं है, यानी ये डिफरेंट है। चारों में से कहीं ये नजर आ रहा है, नहीं, तो ये डिफरेंट है। ये नजर आ रहा है, तो हाँ ये आ रहा है, इसका मतलब ये सेम है। तो B और C सेम है, इसका मतलब हमें A डिफरेंट है, D डिफरेंट है, और C और D इनसे डिफरेंट है। यानी A मिला और B और D में से एक कोई लिखे तो चलता है,
सॉरी बी और सी में से कोई एक लिखे तो चलता है और डी लिखे तो अलग से चलता है, यानी ये तीनों आपस में डिफरेंट है और बी और सी आपस में सेम है। तो इसका मतलब हमें 3 आइसोमर्स दिख गए, स्टीरियो आइसोमर्स या ऑप्टिकल, जो ऑप्टिकल बोल दो, तो हमें 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें इसमें दिख गए। तो इसमें कायरल सेंटर 2 होता हुए भी तो 2 के पावर 2 लिखोगे 4, ये आंसर गलत हो जाएगा। 2 के पावर 2 लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, 4 नहीं आएगा। तो इसमें आंसर कितना आएगा 3। तो हमने 3 देख लिया। अब फॉर्मूले पे सेट करो कि फॉर्मूला क्या बोलता है। तो फॉर्मूला बोलता है तो इसमें ऑप्टिकल सेंटर कितना, ओसी कितना है, ओसी इक्वल टू 2, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो वैल्यू पुट करो 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 2/2 -1, तो ये हो गया 4 माइनस ये 2 के पावर 2 1 हो गया और ये 1 - 1 कितना हो गया 0। तो ये 4 माइनस 2 के पावर 0 1 कितना वैल्यू आ गया 3। तो फॉर्मूला भी बोलता है। अब तुम बोलोगे सर ऑप्टिकल के लिए भी यही रूल लगाया था आपने, ज्योमेट्रिकल के भी यही रूल लगाया था। हाँ, मैं स्टीरियो के लिए रूल बताया हूं, बराबर है क्या। तो पहला जो एग्जाम्पल्स हमने लिया था उसमें ऑप्टिकल मिसिंग था और ज्योमेट्रिकल था, तो हमने यही फॉर्मूला लगाया था। अब दूसरा जो एग्जाम्पल्स लिया उसमें ऑप्टिकल है और ज्योमेट्रिकल मिसिंग है, तो हमने यही फॉर्मूला लगाया। अगर एक मैं ऐसा एग्जाम्पल्स लूं जिसमें दोनों हो और सिमेट्रिक भी हो, दोनों हो और सिमेट्रिक भी हो, अब तीसरा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने मैं लेके आ रहा हूं, तो उस केस में भी फॉर्मूला मैं यही लगाऊंगा। तो इसके लिए तुम्हें अलग अलग से याद नहीं करना पड़ेगा कि ये ऑप्टिकल का फॉर्मूला ये है, ज्योमेट्रिकल का फॉर्मूला ये है, स्टीरियो में पूछे तो तुम्हें ऐड करना होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट तुम्हें निकालने के लिए मैं बता दिया। जैसे पूछा कि जो टोटल स्टीरियोमर निकालो, तो तुम क्या करोगे कि ऑप्टिकल निकालोगे, ज्योमेट्रिकल निकालोगे, ऐड करोगे, हो सकता है कि सेम भी हो जाए, उस केस में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसा है या कॉम्बिनेशन ऐसा है जिससे हम पता लगा सकते हैं, ये 3 कॉम्बिनेशन वाला में। तो हम किसी पर्टिकुलर को GI, अगर OI नहीं है तो समझ लो कि GI का फॉर्मूला बन गया, अगर GI नहीं है तो OI का फॉर्मूला बन गया, अगर मान लो दोनों है तो दोनों का स्टीरियोमर्स, टोटल स्टीरियोमर्स का फॉर्मूला बन गया, बराबर है क्या। सुदेश OI है तो सिमेट्री कैसे देखा जाए। अब हम एक ऐसा एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें कि GI भी हो, OI भी हो और सिमेट्रिक भी हो, ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेते। हमने दोनों पे एग्जांपल देखा सेपरेट सेपरेट। अब इस एग्जांपल्स में हम क्या करते हैं, इसमें GI भी है, OI भी है ना, और सब सिमेट्रिक भी है। इसमें GI भी है, OI भी है और सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सुदेश, देख पा रहे हो ना। हाँ, स्टीरियोमर, जैस गॉड, स्टीरियोमर और डाइस्टीरियोमर का फॉर्मूला अभी बताता हूं। तो वो फॉर्मूला जस्ट उसके आधा हो जाएगा, 2 के पावर n के पावर 2 हो जाएगा। तो मैं लिखवा देता हूं, लिखवाने के ऊपर है, ये फिल कर लो बस। अब इसमें देखो ध्यान से, ये RS बनेगा, बन जाएगा, ये सिस और ट्रांस बनेगा, बन जाएगा, ये सिस और ट्रांस बनेगा, बन जाएगा, और ये R और S बन जाएगा। अब कॉम्बिनेशन बनाते रहो, इसको सिस पकड़ो, फिर R पकड़ो, सिस पकड़ो, R पकड़ो, सिस पकड़ो, S पकड़ो, सिस पकड़ो, R पकड़ो, बहुत कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अब ऐसा तुम्हें मन किया बनाने का कि हम टोटल कॉम्बिनेशन पकड़ के बैठे थे, आराम से बैठो आधा घंटा नोटबुक पे लेके और सारे कॉम्बिनेशन तैयार करो। कैसे, इसको सिस पकड़ो, सिस इसको पकड़ के चलो रेफरेंस पॉइंट, और इसको R पकड़ो, और इधर सिस पकड़ो, और इधर से R पकड़ो। अब चेंज करते जाओ, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अभी सिस पकड़े रहो और ये R पकड़ो, और इधर भी सिस पकड़ो, और इधर S, यहां से चेंजेस करते हैं, इसको सीसी पकड़े रहना है। अब इसको कर दो तुम ट्रांस, अब इसको तुम ले लो R, अब ये सिस पे R था, अब इधर R ही लिखो, अभी इधर मत चेंज करो, सिस लिखो और ट्रांस लिखो और S लिखो, इधर R ही लिखो। तो अब ये दोनों चेंज हो गया, ये दोनों चेंज हो गया। अभी सिस ही पकड़े रहो और इधर ट्रांस या सिस कुछ भी पकड़ लो, सिस पकड़ लेते हैं और R पकड़ते, इधर R ही लिखो, R, अब इधर S कर दो, अब इधर सिस ही लिखो और इधर सिस ही लिखो, और इधर अगर
आर लिखते हो तो इधर आर लिख नहीं सकते हो, अगर एस लिखते हो तो आर लिखेंगे हम इधर, आर तो सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब आर, अब इधर चेंज करते जाओ, अब इधर चेंज करो, अब इसको सिस को ट्रांस बना दो, अब इधर आर को, अब इसको चेंज करते जाओ, फिर इनको मतलब कॉम्बिनेशन बनाओ, तुम कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े ना, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 8 से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें अब डायरेक्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं रहते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्टीरियो सेंटर कितने हैं, एक ये ओसी है, ये जीसी है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ये जीसी है, ये ओसी है। तो एन का वैल्यू क्या लेने का, 4, 1 2 3 4। फॉर्मूला क्या होगा, 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 4 अपॉन 2 माइनस 1, तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 के पावर 2 माइनस 1, ये ऊपर ही माइनस है, ध्यान रखना नीचे माइनस नहीं है, ये ऊपर ही माइनस है। तो 16 माइनस 2 के पावर 2, जो सिमेट्रिक वाला है ना वही इसमें से माइनस हो रहा है, माइनस होने का मतलब सिमेट्रिक वाला ही माइनस हो रहा है, बरोबर है। तो ये कितना हो गया 14, सिमेट्रिक जो आ रहा है ना इसमें से, तो 2 सिमेट्रिक आएगा इसमें से। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े तो फॉर्मूला पढ़ लो। तो यहाँ पर ये 16 और यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 के पावर 1 ये हो जाएगा। तो यानी जो माइनस कौन हो रहा है, जो सिमेट्रिक वाला आ रहा है, तो इसमें से 14 इसका बनेगा। क्लियर, समझ में आया। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे समझ में आएगा कि सिमेट्रिक है, काउंटिंग करो कहीं से भी, इधर से नंबरिंग इधर से नंबरिंग, सिमेट्रिक नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको एग्जांपल्स को लिख लो, जल्दी से लिखो इसको एग्जांपल। नाउ ऑप्टिकल, अब ये जैसे हमसे पूछा क्वेश्चन में कि ऑप्टिकल आइसोमर्स है और अनसिमेट्रिकल है, तो फॉर्मूला तो वही लगने वाला 2 के पावर n वाला ही, स्टीरियो सेंटर वाला ही फॉर्मूला लगने वाला है। अब उसमें पूछा कि एनेंशियोमर कितना है, तो एनेंशियोमर जैसे इस क्वेश्चन में है, अब ये तो सिमेट्रिक नहीं है ना, अनसिमेट्रिक है क्योंकि नंबरिंग ऊपर से ही होगा। तो इसमें आर आर हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है, आर आर, और क्या हो सकता है एस एस, और क्या हो सकता है आर और एस, और क्या हो सकता है एस और आर, यही 4 होंगे ना। तो इसमें सेंटर कितने हैं, 2 सेंटर है या नहीं है, तो 2 के पावर 2 कितना हो गया 4, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 4, बराबर है क्या, कौन कौन आर आर एस एस। अब इसमें सिमेट्रिक नहीं है तो ये दोनों सेम नहीं होगा क्योंकि हमारा नंबरिंग ऊपर से जाएगा, सब समझा चुका हूं। इसमें मीजो फॉर्म 0 होगा। अब बात रहा इसमें रेशमी कितने तैयार होंगे, तो ये दोनों मिलकर रेशमी तैयार करेंगे, ए और बी मिलकर रेशमी तैयार करेंगे, और सी और डी मिलकर रेशमी तैयार करेंगे। तो कितने पेयर हो गए, यही इनेंशियोमर है ना, ये ए और बी क्या है, ए और बी आर इनेंशियोमर, पेयर ऑफ इनेंशियोमर, और आर एस और एस आर यानी सी और डी क्या है इनेंशियोमर। तो कितने पेयर मिले, एक यहां और एक यहां, 2 पेयर मिले। तो हमारा वैल्यू देखो क्या है आया 2 के पावर n, n का वैल्यू क्या लेने का, कितने कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर ओसी, n हमेशा या तो ओसी होगा या तो जीसी होगा या दोनों का सम होगा, अगर दोनों है तो दोनों का सम होगा, एक है तो एक होगा। तो n क्या होगा, n के पावर 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 2। इस तरह मतलब पेयर कितने हुए, एनेंशियोमर पेयर है ये, तो पेयर कितने हुए 2, यानी 2 इसमें पेयर ऐसे होंगे जो रेशमिक मिक्सचर को बना सकते हैं, ऐसे मीजो फॉर्म नहीं होगा। बात रहा डाइस्टीरियोमर कितने होंगे, डाइस्टीरियोमर कितने होंगे, टोटल 4 है और 2 इनेंशियोमर है, 2 को माइनस कर दो डाइस्टीरियोमर निकल जाएगा, बराबर है क्या। मीजो कितने हैं 0, तो थोड़ा एनालिसिस करने पे तो नेक्स्ट क्लास में वो बताएंगे। उसके बाद कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म स्टार्ट करेंगे। तो कन्फर्मेशनल इतना देर नहीं चलेगा, वो 1-2 लेक्चर में एंड हो जाएगा। जो मेन था आपका ऑप्टिकल ही था।
और ऑप्टिकल पे बहुत ज्यादा IIT JEE और नीट में क्वेश्चन आते हैं, बी केयरफुल। चलो अब जो डाउट होगा वो तुम्हारे खुद से सोल्व कर लो, इतने दिन पढ़ाया डाउट्स।